हमने पहले देखा है कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स भी होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स भी होते हैं। जो हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो बेसिकली डिजिटल फॉर्मेट के अंदर अंदर होता है। जो हमारे मीडियम में जाता है वो ज़्यादातर एनालॉग फॉर्मेट में होता है। ठीक है। तो अब जब हमने डाटा को कंप्यूटर से भेजना है वायर पे, और फिर वायर से आगे दूसरे कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाना है, तो हमें उसके अंदर किसी हद तक चेंजेस करने की ज़रूरत होती है, हमें कन्वर्जन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट किस्म के हैं, दोनों वैल्यूज डिफरेंट किस्म की होती हैं। तो इस वजह से इनको एक दूसरे के अंदर आप हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल जैसे कि आपको पता है कि टाइम के साथ आपकी वेव जो है वो रेगुलरली, तो कभी उसका वोल्टेज अप होता है, कभी डाउन होता है। जबकि डिजिटल सिग्नल्स के अंदर आपके पास डिस्क्रीट वोल्टेजेस होते हैं, या जीरो वैल्यू हो सकती है या वन वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो अब हमने कोई ऐसा मेथड बनाना है, ठीक है, कि आप डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकें, और जो आपके पास एनालॉग डाटा अवेलेबल है उसको आप डिजिटल डाटा या डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकें, ताकि आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। ठीक है। तो जो डिजिटल डाटा एनालॉग में कन्वर्ट होता है उसको हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, और जो डिवाइस उसमें यूज होती है वो कहलाते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जबकि आपके जो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, तो उसको हम कोडर और डिकोडर कहते हैं। डिवाइसेस को और कोडिंग और डिकोडिंग का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब कन्वर्जन जो है बेसिकली कितने किस्म की हो सकती है, कि आप डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन कर सकते हैं, क्योंकि डाटा जो है वो आपका डिजिटल डाटा की फॉर्म में होता है, लेकिन जो ट्रांसमिट होना होता है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है कि आपके जो डिजिटल डाटा है वो तो जीरोस और वंस का मजमू है, और डिजिटल सिग्नल जो है वो हमारे डिफरेंट वोल्टेजेस के मजमू है। तो इस वजह से हमें वो जो हमारी वैल्यूज हैं, जो डाटा अवेलेबल है, उसको हमने कन्वर्ट करना है सिग्नल्स के अंदर। ठीक है। हमारे पास जो भी डाटा है उसको हमने सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है अटेनुएशन आ सकती है, उसके बाद नॉइज आ सकता है। तो इस तरह तीन आपने पढ़े हैं मेथड, जिसकी वजह से आपका सिग्नल लॉस्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को भी बचाना है हमने, और हमने अपने डाटा को ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है जो कि ट्रांसमिट हो सके। तो हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम डिजिटल को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, तमाम जो हमारे पास मेथड्स हैं कि हम किस कैसे कन्वर्जन्स कर सकते हैं। कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं, जैसा कि हम बोल रहे हैं, एक डिवाइस पे हमारी आवाज़ स्टोर्ड है, या हमारे पास माइक है, हम उस माइक में बोल रहे हैं। ठीक है। तो वो हमारा क्या जा रहा है, डिजिटल डाटा है, एनालॉग डाटा है, सॉरी। और फिर वो क्या है, एक किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉल कर रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं वो हम माइक के अंदर बोल रहे हैं, और माइक वो एनालॉग सिग्नल रिसीव कर रहा है, और वो उसको टेलीफोन के जरिए आगे ट्रांसमिट कर रहा है दूसरी साइड पे एनालॉग सिग्नल के तौर पे। ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिट डाटा नहीं होता, ट्रांसमिट हमेशा सिग्नल होते हैं। तो हमने एनालॉग डाटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है, या आपका टेलीफोन कन्वर्ट कर देता है। दूसरा है, हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, हमने हमारे पास कोई डिजिटल डाटा है, हमारे पास कुछ वैल्यूज है, कोई इमेज है, उसको हमने ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए हम दरमियान में मॉडम लगा लेते हैं, मॉडम यूज हो जाती है ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद अगर हमारे पास एनालॉग डाटा है उसको हमने डिजिटल सिग्नल में भेजना है, तो हम उसको लिए डिकोडर और डिकोडर कोडेक यूज करते हैं। ठीक है। एक ऐसी डिवाइस जो कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देती है। और जबकि हमारे पास अगर डिजिटल डाटा हमारे पास है, उसको एज ए डिजिटल सिग्नल हमने भेजना है। ठीक है। तो वो हमारे एक डिजिटल ट्रांसमीटर होगा जो डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल के अंदर या डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारे पास चार किस्म की कन्वर्जन है, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। तो इसके अंदर हमारे पास ये चारों डिवाइसेस यूज होती हैं जो कि आपके सामने है। अब सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है। कि आपने डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है।
ताकि वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सके और दूसरी जगह दूसरी साइड पे रिसीव किया जा सके। तो इसके अंदर हमारे पास 3 टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग। इसके अंदर इस लेक्चर में हम अभी फिलहाल लाइन कोडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन कोडिंग को डिफाइन कर लेते हैं। क्या लाइन कोडिंग है क्या? ठीक है, कि आपके पास एक डिजिटल डाटा है, कोई भी आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा स्टोर्ड है, उसको आपने भेजना है किसी दोस्त को। तो जब आपने उसको भेजना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, ऐसे वोल्टेज लेवल्स के अंदर जो कि एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसमिट किए जा सके। उसके बाद इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह है कि आपके कंप्यूटर से आपने प्रिंटर को कमांड देनी है। क्या आपके कंप्यूटर में एक फाइल है, ये यहीं से मैं कंट्रोल पी दबा देता हूँ, तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंटर के पास चली जाती है डायरेक्टली डिजिटल सिग्नल के तौर पर। आपका सेंडर भी क्या है, डिजिटल डाटा है, जहाँ पे रिसीव होना है वहाँ पे भी डिजिटल सिग्नल ही रिसीव होना है, उसने प्रोसेस भी उसी को करना है। लेकिन आपका जो डाटा है उसने पहले एक दफ़ा सिग्नल में कन्वर्ट होना है ताकि यहाँ से आपके डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है। अब ये है क्या, इनकोडिंग, कोई भी इनकोडिंग हमने करनी है, ठीक है। तो आपके पास वंस और जीरोस की फॉर्म में डाटा अवेलेबल है, उसको आपने कन्वर्ट करना है वोल्टेज पल्सेस के अंदर, कि कहाँ पे आपने हाई पल्स पे जाना है, कहाँ पे आपने लो पल्स पे जाना है, क्या उसमें ज़ीरो रखना है या नहीं, या ज़ीरो के अलावा ही आपने उस डाटा को आगे ट्रांसमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइन कोडिंग कुछ इस तरह काम करती है कि हम सेंडर पे हमारे पास क्या होता है, डिजिटल डाटा होता है। डिजिटल डाटा क्या है, जीरो और वंस का मजमूआ है आपके पास। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू आपकी स्टोर्ड है तो उसका जो बाइनरी होगी वो हमारे पास स्टोर्ड होगी। फिर वो क्या होगा, वो इनकोडर में से गुजरेगा और इनकोडर उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा डिजिटल सिग्नल के अंदर, जिसके अंदर आपके वोल्टेज लेवल्स आ जाएंगे कि कहाँ पे आपने हाई वोल्टेज देना है, कहाँ पे आपने लो वोल्टेज देना है, ठीक है। वन के लिए हाई वोल्टेज होता है और जीरो के लिए आपका लो वोल्टेज होता है। जो आपका रिसीविंग एंड है वहाँ पे आपके पास एक डिवाइस होती है जिसको हम डिकोडर कहते हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास डिकोडर है, और डिकोडर का काम क्या होता है कि जो आपको डिजिटल सिग्नल रिसीव हुआ है उस डिजिटल सिग्नल को आपने कन्वर्ट कर देना है बाइनरी बिट्स के अंदर। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन है हमारे पास, कि हमारे पास डाटा है, उस डाटा को आपने कन्वर्ट करना है सिग्नल के अंदर। अब जो भी चीज़ है वो आप डायरेक्टली एज ए होल उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट बाय यूनिट चलना पड़ेगा, ठीक है। डाटा का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है, एक बिट है, वो ये जीरो वैल्यू हो सकती है या वन वैल्यू हो सकती है। आपने उसी वैल्यू को सेंड करना है और उसको आपने एक एक करके कन्वर्ट करना है सिग्नल एलिमेंट के अंदर। सिग्नल एलिमेंट बेसिकली क्या है, आपके पास टाइम के हिसाब से सबसे छोटी जगह, या यूं समझ लें एक आपका क्लॉक साइकिल है जिसके अंदर आपने वो डाटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है। यानी कि वो ड्यूरेशन, जिस ड्यूरेशन में आपका वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहना है, ठीक है। एक वैल्यू के रिलेटेड एक वोल्टेज आपका आना है तो वो आपने टाइम एडजस्ट कर लेना है कि इतने टाइम तक आपका डाटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो सिग्नल एलिमेंट वो टाइम है जिस दौरान आपके सिग्नल ने कांस्टेंट रहना है, ठीक है। सिग्नल एलिमेंट वो सबसे छोटा एलिमेंट है। और आप इसके लिए सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर आपने मालूम करनी है तो उसके लिए आप डाटा एलिमेंट का सिग्नल एलिमेंट के साथ रेशो मालूम कर लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट आ जाता है, करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं लाइन कोडिंग की। आपका सबसे पहला ये है कि सिग्नल एलिमेंट्स और आपके डाटा एलिमेंट्स हैं क्या, ठीक है। आप यहाँ पे इमेजेस देख रहे हैं कि आपके पास वैल्यूज हैं। आपके पास सिंपलेस्ट केस ये है, इन जितने भी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, आपके पास चार सामने शो हो रहे हैं। इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि आप ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं। एक में आर वन है, एक में आर हाफ है, एक में आर उसका डबल है, और एक में आपके तीन सिग्नल है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कह रहे हैं कि सिंपली आप कर क्या रहे हैं, आपने करना इतना है कि आपका जो ड्यूरेशन है वो आपने देखना है कि कितना आपने लेना है, 1 सेकंड लेना है, आधा सेकंड लेना है,
एक मिली सेकेंड लेना है, एक माइक्रो सेकेंड लेना है, वो टाइम जो है वो आपकी डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको डिसाइड करती है कि कितने टाइम के लिए आपका सिग्नल जो है वो कांस्टेंट रहना है या आपका सिग्नल एलिमेंट क्या होना है। ठीक है, वो मिनिमम टाइम है जिस दौरान आपका सिग्नल एलिमेंट जो आपका सिग्नल है उसमें कांस्टेंट रहना है। ठीक है, यानी कि वोल्टेज अगर हाई है तो वो हाई रहेगा उतनी देर के लिए, अगर लो है तो वहां पे वो उतनी देर के लिए वो लो रहेगा। आपके पास डाटा रेट जो है वो बेसिकली सेकंड्स में आता है, बिट्स पर सेकंड में आता है कि आप एक टाइम पे इतने बिट्स जो है वो सेंड कर रहे हैं, जबकि जो आपका सिग्नल रेट है वो आपका बॉर्ड के अंदर आता है। ठीक है, कि बॉर्ड क्या है, बेसिकली उतना टाइम है जिस दौरान आपका वो वोल्टेज जो है या वो आपका एक बिट एक डाटा एलिमेंट जो है आपका, ठीक है, जो आपका एक डाटा एलिमेंट है उसने सेंड होना है, वो आपका बॉर्ड रेट कहलाता है। इसके अंदर आप हमारी कोशिश क्या होती है, जब भी हम डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं, डिजिटल डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि हमने डाटा रेट को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हमारा सिग्नल रेट है उसके उसको हमने कम से कम करना है। क्योंकि आपको पता है कि जितने कम टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल एक में आप करते हैं कि आप 1 सेकंड के लिए कांस्टेंट रखते हैं, और एक के अंदर है कि आप आधे सेकंड के लिए कांस्टेंट रखते हैं, तो फर्क क्या है। अब आप जहाँ पे आधे सेकंड के लिए कांस्टेंट रख रहे हैं वहां पे आपका डबल डाटा सेंड हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड के अंदर आपकी दो वैल्यूज सेंड हो जाएंगी। जहाँ पे आप 1 सेकंड बॉर्ड रेट रख रहे हैं या आपका वन बॉर्ड है जो सिग्नल रेट है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप 1 सेकंड के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ट्रांसमिट कर रहे होंगे, जबकि जब आप उसको हाफ कर देंगे तो आप उसको डबल डाटा सेंड कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह। बैंडविड्थ हम पहले ही जान चुके हैं कि जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल की जो ओरिजिनल बैंडविड्थ होती है जिसको हम कहते हैं कि ये इसकी बैंडविड्थ क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस नहीं होता। दो वोल्टेजेस होते हैं, एक हाई वोल्टेज होता है एक लो वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज पे 1 जा रहा होता है, लो वोल्टेज पे 0 ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो आपका जो बैंडविड्थ है बेसिकली डिजिटल सिग्नल्स के अंदर बेसिकली इनफिनिट होती है, क्योंकि उसके अंदर आपका डिफरेंस नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी इतनी फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं। सिंपली क्या है, एक ही सिग्नल है, उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जबकि जो आपकी इफेक्टिव बैंडविड्थ है वो फिनिट होती है, उसमें लिमिट होती है, क्योंकि आपके पास बाकी काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब आपका बॉड रेट जो है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि आपकी बैंडविड्थ कितनी होनी है डिजिटल सिग्नल के लिए। ठीक है, कि आपका सिग्नल अगर ट्रांसमिट होना है तो आपकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, आपका बॉड रेट। क्योंकि उसने फिर डिसाइड करना होता है कि मैंने सिग्नल को कितनी देर के लिए कांस्टेंट रखना है, मेरे पास कितने लेवल्स हैं, उन लेवल्स को मैं कैसे कैसे यूज कर सकता हूँ। उसके बाद इसके अंदर डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है, बेसलाइन वांडरिंग। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए आपको बेसलाइन का पता होना चाहिए कि बेसलाइन है क्या। जो आपका रिसीवर है वो बेसिकली आपके सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ की एक एवरेज लेता है, कि आपके जो सिग्नल आपको रिसीव हो रहे हैं उनकी एवरेज स्ट्रेंथ कितनी है, वो एवरेज स्ट्रेंथ कहलाती है बेसलाइन। ठीक है, जो रिसीवर है वो एक रनिंग एवरेज जिस टाइम पे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं उस दौरान वो एक एवरेज कैलकुलेट करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ की, उसको हम कह देते हैं बेस लाइन। ठीक है, उसके बाद बेस लाइन वार्निंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका डाटा कुछ इस फॉर्मेट के अंदर है कि आपकी 100 वैल्यूज जो है वो इकट्ठी वंस जा रही हैं, या आपकी 100 वैल्यूज इकट्ठी जीरोस जा रही हैं। तो इस केस के अंदर जो रिसीवर है उसको डिकोड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इस वजह से इसको बेसलाइन वांडरिंग कहते हैं। ठीक है, कि आपकी एवरेज जो है वो वांडर कर रही है, क्यों, क्योंकि आपके पास काफ़ी देर से एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, 0 और 1 की एक ही वैल्यू आपके पास ट्रांसमिट हो रही है, और वहाँ पे वो उसकी फिर एवरेज कैलकुलेट करेगा। अब जो भी आपने एक अच्छा सिस्टम बनाना है डाटा कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए आपकी बेस लाइन वार्निंग को कवर करना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि वो अच्छे तरीके से इसको हैंडल करे और आपके डाटा को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सके। उसके बाद आपके पास जो वोल्टेज लेवल्स हैं वो बेसिकली कांस्टेंट रहते हैं एक ख़ास
टाइम के लिए, जिसको हम बॉड रेट कह देते हैं, जो हम मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। अब इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी जो है बना देता है, आपका क्रिएट करके देता है, क्योंकि आपका डाटा जो है वो जल्द अज जल्द एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ज़्यादातर ज़ीरो के आसपास ही होनी चाहिए। कुछ पॉजिटिव हिस्सा हो सकता है, कुछ नेगेटिव हिस्सा हो सकता है, और इसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो डायरेक्ट करंट क्या है? कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि ज़ीरो के आसपास रहती हैं, और उनके ज़रिए आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकता है। इसके एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि टेलीफोन लाइन जो है वो 200 हर्ट्ज से नीचे जो है आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर सकती। उसके बाद जो आपके डीसी कंपोनेंट है, डायरेक्ट कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर 0-1 पैरिटी होती है, जो कि आपको जो बेस लाइन वार्निंग के अंदर आ सकती है, या आपके लिए बेस लाइन वार्निंग जो है वो क्रिएट कर सकती है, या वो प्रॉब्लम आपके लिए बना सकती है। तो हमने एक ऐसी स्कीम बनानी है जिसके अंदर हमारे पास डीसी कंपोनेंट ना हो, ताकि हम बेसलाइन वार्निंग से महफूज रह सकें। उसके बाद हमने सबसे पहले तो ये करना है कि आपका जो सेंडर है वो डाटा को सही तरीके से कन्वर्ट करे। ठीक है। और एक ख़ास इंटरवल के बाद आपका डाटा जो है वो रिसीवर तक भेजे, और रिसीवर भी एक बल्कि दोनों का जो इंटरवल है वो बेसिकली सेम होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन का ये मतलब है कि दोनों साइड पे बॉड रेट सेम होना चाहिए, कि वोल्टेज इतनी देर में हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है। या हमारी जो बॉड है वो इतनी है, बॉड रेट इतना है, या इतने टाइम के लिए हमारा सिग्नल कांस्टेंट रहेगा, इतने टाइम बाद हमारा सिग्नल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इतनी देर बाद। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने हमारे पास एक एग्जांपल दिया है कि सेंडर भेजता है 110110001, वाइल जबकि रिसीवर को क्या रिसीव होता है 11011114011। ठीक है। तो ये आपके पास आप एक मसला आ रहा है। ठीक है। क्या अगर आप फॉर एग्जांपल थोड़ी ड्यूरेशन रखते हैं रिसीवर एंड पे, तो वो जल्द अज जल्द डाटा को रिकॉर्ड करने लग जाता है, उतना टाइम वेट नहीं करता कि इतने टाइम के बाद आपका सिग्नल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल सेंडर की साइड पे आपने 1 रखा हुआ है, और रिसीवर की साइड पे आपने 1.1 रख दिया, या उससे थोड़ा कम कर दिया, 0.9 कर दिया। तो कम से कम 10 हिस्सों बाद एक ऐसी पॉइंट आएगा कि आपका जो रिसीवर है वो सेंडर से एक कदम आगे चला जाएगा। ठीक है। तो सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास हमेशा क्लॉक यूज़ की जाती है। ठीक है। तो दोनों की, आपके सेंडर की और रिसीवर की जो क्लॉक पल्स है वो बेसिकली सेम होनी चाहिए, कि कहाँ से आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे मिडल आ रहा है, और कहाँ पे आपका एंड हो रहा है। कि आपका जितना भी ड्यूरेशन है जिस दौरान आप एक बिट सेंड कर रहे हैं, वो ड्यूरेशन आपका बेसिकली सेम होना चाहिए सेंडर और रिसीवर साइड पे। ये आपकी सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन है, कि आपके सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। आपके पास वही एक सिचुएशन आ गई जो हमने पहले पढ़ दिया है, कि सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं होती फॉर एग्जांपल, तो क्या हो सकता है। ये इन्होंने सेम जो आपके लेवल्स हैं उस पर रख दिया है। अब देखें हमारे पास स्टार्ट में क्या हुआ, सेंड हुआ आपके पास थोड़ी सी जो है, जो सेंडर साइड है उस साइड पे आपका बॉड ज़्यादा है, या उसकी वैल्यू ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यूं समझ लें कि इसके अंदर आपका 1 सेकंड में एक जा रहा है, और ये आपके पास तकरीबन रिसीवर साइड पे 0.7 या 0.8 जो है उस पे रिसीव हो रहा है। अब यहाँ पे आप सेंड क्या कर रहे हैं और वहाँ पे रिसीव क्या हो रहा है, कि इतनी देर के अंदर ऊपर से जो सेंड किया गया सिग्नल है उसकी वैल्यू क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट लगा के समझा देता हूँ। ठीक है। अब ये देखें, जो सेंड हुआ है उसने यहाँ तक 1 रहना है। ठीक है। यहाँ तक उसकी वैल्यू क्या रहनी है, 1 रहनी है, जबकि इस दौरान इसका सिर्फ एक इंटरवल गुजरना है, लेकिन इसका दूसरा इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो गया है रिसीवर साइड का। तो रिसीवर को ये एक 1 जो है ये 2 दफ़ा रिसीव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू सेंड क्या हो रही है, 0 सेंड हो रही है, तो इस दौरान उसको रिसीव भी 0 हो रही है। ये ठीक हो गया, इसने यहाँ तक ट्रांसमिट हो जाना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये यहाँ पे एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट भी आपको क्या रिसीव होंगे, एक 1 की जगह
2 1 रिसीव हो जाएंगे। नेक्स्ट ये 1 आपको सेम रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 0 फिर दोबारा आपको 2 दफ़ा रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट ये 0 एक दफ़ा रिसीव होगा, यहाँ पे ये 0 फिर एक दफ़ा रिसीव होगा, ठीक है, क्योंकि सेंडर साइड पे आपकी वैल्यू 0 आ रही है। फिर ये 1 जो है ये आपका वहाँ पे 2 दफ़ा रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह क्या डिफरेंस आया कि आप सेंड जो है एक ज़्यादा टाइम के बाद कर रहे हैं और रिसीव जल्दी कर रहे हैं, तो आपको उस रिसीविंग के दौरान वही पुरानी वैल्यू मिल जाएगी कि इस दौरान तो हमारी वही पुरानी वैल्यू ट्रांसमिट हुई हुई थी। तो आपको एट द एंड क्या होगा कि आपको काफ़ी सारे एरर्स मिलेंगे। तो इस वजह से आपकी ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पे डाटा को अपने बॉड रेट को सिमिलर करें, अपने इंटरवल को जो आपका वेटिंग इंटरवल है उसको सेम रखें। जितनी देर में आपका एक सिग्नल एलिमेंट जो है वो ट्रांसमिट होना है उसको आप सेम रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, इन अ डिजिटल ट्रांसमिशन the receiver clock is 0.1% faster than the sender's clock. How many extra bits per second does the receiver receive? If the data rate is 1 kb per second, how many if the data rate is 1 MB per second? अब क्या है, रिसीवर जो है उसका क्लॉक 1.1% जो है वो तेज है, ठीक है। अब 1 kb पर सेकंड के अंदर आपकी जो रिसीवर साइड पे स्पीड क्या आ रही होगी, 1001 बिट्स पर सेकंड, क्योंकि 1000 पे आपका एक बिट जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्या होगा आपका एरर कि आपका एक बिट जो है एक्स्ट्रा रिसीव हो जाएगा हर सेकंड के अंदर, कि हर सेकंड के अंदर आपका जो रिसीवर है वो एक वैल्यू को 2 दफ़ा रिसीव कर रहा होगा। इसी तरह अगर 1 MB पर सेकंड है तो उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, वो आपका 1000 बन जाएगा। तो आपको एक सेकंड के अंदर 1000 बिट्स जो है वो 1000 बिट्स एक्स्ट्रा रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह जैसे जैसे आपका ये डेटा रेट बढ़ता जाएगा, आपके नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको एक्स्ट्रा रिसीव हुई है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी। अब इसके अंदर एरर्स डिटेक्शन की टेक्निक्स होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो भी डिवाइस बनाएं जिसने कन्वर्ट करना है सिग्नल्स को, जो भी डिवाइस होनी चाहिए उसको डिटेक्ट करना चाहिए कि एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल नॉइज़ उसके अंदर ऐड हो जाता है तो उस नॉइज़ को भी कैटर करने का ऑप्शन होना चाहिए, कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो आपका नॉइज़ को या कोई भी दरमियान में इंटरफेरेंस हुई है कहीं से भी आपके सिग्नल के साथ या आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनके साथ, अगर फॉर एग्जांपल किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसको भी उसे देखना चाहिए कि ये क्यों हुई है या हमारे पास डाटा जो आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद आप जितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स स्कीम बनाते जाएंगे आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ उसी तरह बढ़ती जाती हैं। अब एक ऐसी स्कीम है जो कि 4 सिग्नल लेवल यूज़ कर रही है, उसको इंटरप्रेट करना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि जो 2 लेवल्स यूज़ कर रही है इसको इंटरप्रेट करना आसान है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स का डिफरेंस आ जाता है कि उसके अंदर आपके कम नंबर ऑफ बिट्स सेंड हो रहे हैं और दूसरे के अंदर आपके ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। आपकी डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन में सबसे पहले हमारी लाइन कोडिंग है, जिसको आपने करेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े हैं। उसके बेसिकली 5 में टाइप्स समझ लें लाइन कोडिंग की या स्कीम्स हैं जो कि डेवलप की जा चुकी हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास NRZ है, यूनिपोलर नॉन रिटर्न ज़ीरो, जिसके अंदर आपकी वैल्यूज़ ज़ीरो पे नहीं जाती, सिर्फ आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एजेस पे जाती हैं। नेक्स्ट आपका नॉन रिटर्न पोलर होता है, जिसके अंदर आपके पोल्स बने होते हैं, उसके वो यूनिपोलर जो है जिसके अंदर आपका सिर्फ एक पोल है। और पोलर के अंदर आपकी 3 किस्में हैं, एक नॉन रिटर्न ज़ीरो है, एक रिटर्न ज़ीरो है, एक बाई फेज है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 2 मजीद मेथड्स हैं, मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर। उसके बाद बाई पोलर है जिसके अंदर आपके पास 2 पोल्स होंगे, वो AMI और सूडो टर्नरी है। उसके बाद मल्टी लेवल जिसके अंदर काफ़ी सारे लेवल्स आपके आ जाते हैं, वो 2B/1Q है, 8B/6T है एंड 4D PMS है, ठीक है। उसके बाद मल्टी ट्रांजिशन है, MLT3। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।
तो ये हमारे पास 5 टेक स्कीम्स हैं जो कि लाइन कोडिंग के लिए यूज़ की जा चुकी हैं डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए। आज के लेक्चर में जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आप बता सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।